बुलेटिन में अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की ओर। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को 916 युवाओं को, आपको बता दें, अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं और कहा है कि आप सरकार के अपने खास मिशन रोजगार के तहत बिना रिश्वत या पक्षपात की नौकरियां देने के वादे को दिखाता है। ये बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 सालों में 63,943 युवाओं को पूरी तरह से मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रोसेस जारी रहेगा। यहां नए भर्ती हुए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए एक सभा को संबोधित करते हुए मान ने यह भी कहा कि दशकों से राज्य के नौजवानों और युवतियों के सही मौके सत्ता में बैठे लोगों के वजह से नहीं दिए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को दिए जाते हैं और करीबी लोगों ने वो मौके छीन लिए थे, जिससे मेरिट को किनारे कर दिया गया और उम्मीदों को कुचल भी दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पंजाब के युवाओं के अधिकार सत्ता में बैठे लोगों के अपनों ने छीन लिए थे। शहीद आजम भगत सिंह और दूसरे महान शहीदों को इस बात का बहुत दुख होगा। आजादी के 76 साल से ज्यादा समय बाद भी उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात भी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सत्ता संभालने के बाद से ही उनकी सरकार देश के महान राष्ट्रीय नायकों के सपनों को पूरा करने में लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही सीएम मान ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने पढ़ाई और नौकरियों के लिए रखे पैसे लूट लिए थे। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे वापस खोल दिए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज इन युवाओं के लिए एक यादगार दिन है, जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है। पंजाब सरकार ने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके उलट उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ऐसी शर्तों के साथ स्कीमें दे रही थी जिनका आम आदमी को कोई फायदा नहीं था। राज्य की भलाई के लिए पहले बारे में ये भी उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के जालंधर में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, आपको बता दें, अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत बड़ी राशि का वितरण भी किया है। इस दौरान छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा करते हुए यह भी बताया कि कैसे इस स्कॉलरशिप ने उन्हें डॉक्टर और जज जैसे पदों पर पहुंचने का सपना पूरा करने में मदद की है। हालांकि इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर तीखे हमले भी बोले। सीएम मान ने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान स्कॉलरशिप फंड की बंदरबाट हुई है और भ्रष्टाचार के कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई अधर में लटक गई थी। अमृतसर पुलिस ने लोहड़ी के दिन, आपको बता दें, अल्फा 1 मॉल के सामने मिली अज्ञात लाश की गुत्थी को महज 10 दिनों के भीतर भीतर सुलझा लिया है। जिससे पहले एक लावारिश शव माना जा रहा था, वह दरअसल लूट और हत्या का एक सनसनीखेज मामला निकला है। बता दें, मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के परवाड़ू निवासी पप्पी विजय के रूप में हुई है, जो काम की तलाश में अमृतसर आए हुए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पप्पी विजय के पास पैसे होने की भनक लगते ही उन पर डंडों से हमला कर दिया और करीब, आपको बता दें, 50,000 रुपए से ज्यादा उनसे लूट लिए। गंभीर चोटों की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अमृतसर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गुरप्रीत सिंह और विशाल मन्ना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डीसीपी आलमवीर सिंह ने यह भी बताया है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਲਫਾ 1 ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ
ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੱਟ-ਫੱਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9/13/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103 ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ